two things come to my mind in this whole process. One is to, first of all, understand what is authenticity and being completely committed to it. Not because someone is saying so, but out of your own conviction कि इसके बिना कोई गति नहीं है. And authenticity doesn't mean कि जो मैं चाहूं वो कर दूं. No. Authenticity means to be authentic with yourself. Acknowledging whatever there is, your isness. Okay. ये पहली शर्त है. दूसरी है कि सजग, अब द इंटरनल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं उसके प्रति सजगता. जो भी कुछ अंदर चल रहा है उसके प्रति सजगता, और आंख बंद करके नहीं होगा, उसके प्रति सजगता. ये जो इंस्ट्रूमेंट है कॉल्ड द माइंड, आई प्रिफर द वर्ड माइंड देन चित्त और मन और बुद्धि, क्योंकि अपने को उतने डिस्टिंक्शंस भी नहीं पता है. मैं तो सबको मिला के माइंड कहता हूं. ये जो माइंड है ये गजब का चीज है. इसको देखना कि प्रवृत्ति शुरू हो जाए, इसको जस्ट टू सी इट, then many things it unravels, it starts unraveling. You will find so many small subtle distinctions over here, which we have given different names to. पर वो उसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है कि ये जो मानता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. इसने जो चीज मान ली है इस माइंड ने, नोइंगली और अननोइंगली, मोस्टली अननोइंगली, ये अननोइंगली जो मान लिया है और उसके प्रति सचेत भी नहीं है, ये ऑर्डिनरी रैशनल माइंड है. तो आप जब अवेयर होने लगते हैं तो आप अपनी इन चीजों को आपको दिखाई देने लगती है कि मैंने बहुत कुछ मान रखा है. इसी को कंडीशनिंग भी कह सकते हैं आप. ये जो आपको मालूम ही नहीं है और आपने मान रखा है, अच्छा बुरा, सफल असफल, है ना, ये सब मान रखा है, और भी बहुत कुछ. यही तो आपकी डीप डाउन कंडीशनिंग है. सुख दुख भी मैं तो ये बोलता हूं. ये जब अभी आपने कहा निराशा, ये भी एक शब्द है. व्हाट इज इट दैट यू वांट टू कन्वे थ्रू दिस नीड्स टू बी सीन. तो निराशा शब्द जो है वो क्या है, वास्तविकता में क्या है, इसको देखने की जरूरत है. वास्तविकता में क्या है जब मैं कहता हूं तो इसको देखने की जरूरत है कि अगर वो आपको पकड़ में आएगा कि ये निराशा मुझे दिखाई देती है वास्तविकता में, तो उसका टेस्ट ये होगा कि क्या पवन को जब दिखेगी तो आपके अंदर ही से कोई एक फैकल्टी बोलेगी कि जब पवन को दिखेगा उसको भी ऐसा ही दिखेगा. जब ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है मुझसे, आपको ये स्वीकार हो जाए तो आपने निराशा को देख लिया, तो आपने सुख को देख लिया, तब आपने दुख को देख लिया. अभी तो ये शब्द यूज कर रहे हैं हम लोग. देयर आर ऑल अज्यूम्ड मीनिंग्स. सुख का मीनिंग हम अज्यूम कर रहे हैं, दुख का मीनिंग हम अज्यूम कर रहे हैं, निराशा का मीनिंग हम अज्यूम कर रहे हैं. हम उसका वास्तविक मीनिंग नहीं जानते. मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी अज्यूम किया हुआ है. ये मैं देख पाता हूं. आई हैव अ इमेजिनेशन, एक कल्पना है, एक आइडिया है कि सुख ऐसा होता है, और उस आइडिया को मैं वास्तविकता मान रहा हूं. तो आइडिया है भाई, आइडिया इज एन आइडिया इज अ कल्पना. वास्तविकता है क्या? तो कल्पना आपकी कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है. आपकी सुख की कल्पना ये है, मेरी सुख की कल्पना वो है. जैसे मैं अगर मेरे सुख में बुढ़ापा नहीं है, मान लो मेरे सुख में बीमारी नहीं है, हो सकता है ना कि मेरी सुख की कल्पना में बीमारी भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, कुछ नहीं है. Am I able to convey? क्योंकि बुढ़ापा तो सुख नहीं है, बुढ़ापा तो दुख है, मृत्यु तो दुख है. अगर ऐसा है तो फिर तो सुख है ही नहीं, क्योंकि सबको तो बूढ़ा होना है, सबको तो मरना है, सबको कभी ना कभी बीमार पड़ना है.
तो जो बुद्ध ने देखा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या देखा नहीं देखा, पर मैं तो यही देखता हूँ जीवन में, तो ये लगा हुआ ही है, बीमार भी होंगे आप, कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा, ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता नहीं साहब मैं बचपन से लेके और मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। तो बीमारी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, दर्द भी होगा, मृत्यु भी होगी, तो इसका मतलब सुख नहीं होगा। सुख ऐसे छोटा छोटा उसमें आएंगे, क्वांटम्स में। तो फिर तो ये जो ठीक ही है भाई, हमने एक शराब, एक पार्टी की, थोड़ा शराब पिए, थोड़ा नाचा गया, हम सुखी हो गए, तो उसको क्यों बोलते हैं कि वो सुख नहीं है? वो भी सुख है फिर। तो सुख जो है वो इंक्लूसिव है। तो अभी मैं मेरा लबो लबाब ये है कि देर आर मेनी थिंग्स दैट द वर्ड्स, we are assuming meanings of the words, and no one is challenging us ki are you do you really know, or are you using an assumed? I think we need to challenge. I'm challenging myself every day. I'm not challenging you, I'm challenging myself, that sukh is a word that I don't know, dukh is a word that I don't know, nirasha is a word that I don't know, I'm using it but I don't know. So probably the day I would know what is sukh, I'll be sukhi. Probably, So it can be as simple as that also. Well, then उसके साथ फिर जुड़ती है acceptance not out of resignation, but acceptance with a large magnanimous mind, of the reality of life. That this is the way it is. Then you understand equanimity, and then perhaps you understand, this thing, क्या कहते हैं उसको, निर्लिप्तता. Well, can you understand sukh without equanimity? Can you understand sukh without nirliptata? I have my doubts.